नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्या इस बार ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी है, क्या आपके यूआर में काउंट होंगे। बहुत सारे ऐसे प्यारे भाई बहन हैं जो कह रहे हैं कि इस बार के जो बच्चे हैं, और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे इस बार बच्चे होंगे जो ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से और ईडब्ल्यूएस से आते हैं, वो यूआर में काउंट होंगे। तो भाई ऐसे अगर काउंट होगा तो सिलेक्शन तो किसी का भी नहीं हो सकता है। और साथ ही अब मैं बताऊंगा यहाँ पे कि काउंसलेशन जो होता है वो कैसे होता है। यहाँ पे आपकी कैटेगरी वाइज अगर आपके कितने नंबर होना चाहिए, या फिर आपके उस लेवल का आप है कि नहीं है भाई, तभी जाके उस कैटेगरी में आपको लिया जाएगा। अर्थात भैया देखेंगे कि क्या सच में लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। और ये साथ ही आपके नंबर पे डिपेंड करता है, चाहे आप कांस्टेबल से हो, ड्राइवर से हो, चाहे अदर पोस्ट से हो, भैया ये मतलब नहीं रखता है। बशर्ते आपके मार्क्स अगर आपके ज्यादा आ रहे हैं, कोई आप आरक्षण नहीं ले रहे हैं, तो आपको भैया उस कैटेगरी में ले लिया जाएगा, यूआर में ले लिया जाएगा। ठीक है, उतना नंबर आपके रहेंगे। तो अब देखिए भाई, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों ने कमेंट किए हैं, कल से ही ये बहुत बड़ा बवाल चल रहा है कि क्या इस बार के ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं उनको यूआर में लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है, कैसे लिया जा रहा है, कब क्या होगा, पूरा डिटेल्स इसमें समझेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे हम लोग दिल्ली पुलिस 2025 26 18 दिसंबर 2025 से आपके जो एग्जाम स्टार्ट थे, 6 जनवरी 2026 तक आपके एग्जाम चले हैं भैया। और रही बात यहाँ के पूरा डेटा के, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों ने सवाल उठा दिया है कि क्या दिल्ली पुलिस में स्टूडेंट्स जो है साथी आपके ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे यूआर में जाएंगे। बच्चे यूआर में जा रहे हैं, क्यों क्यों यूआर में जा रहे हैं। तो भाई इसका देखिए, अब ये हो सकता है कि वो जाएंगे, हम भी कहते हैं कि वो भाई जा सकते हैं, लेकिन उसका एक लिमिट होना चाहिए, एक नंबर के आधारित होना चाहिए। आपके कटअप जो है ना हाई होना चाहिए, आपके कटअप हाई होना चाहिए। अब समझिए कि यहाँ पे जनरल वाले और या जनरल में साथी कैसे बच्चों को लिया जाता है, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस को। ठीक है, तो अब समझिए यहाँ पे पूरा मैं विस्तार से बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्या बताया गया है कि दिल्ली पुलिस की भर्ती हर कैटेगरी साथी आपके, चाहे आप यूआर से हो, ओबीसी से हो, एसएससी से हो, ईडब्ल्यूएस से, ठीक है, चाहे एसटी से हो, भाई यहाँ पे बताया गया है कि अलग अलग सीट और साथ ही यहाँ पे कटअप होती है। ठीक है, चाहे आप यूआर से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे एसएससी से हो, चाहे एसटी से हो, ठीक है, किसी भी कैटेगरी से हो, अलग अलग सीट होता है और अलग अलग आपकी कटअप होते हैं। तो भाई इतना आपको समझ में आ गया। एक बार इस वीडियो को देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन व्यक्ति इस बार मतलब चाहे एसएससी से हो, एसटी से हो, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, अगर वो यूआर में गया तो किस कारण से गया, कैसे गया। ठीक है, सब कुछ इसमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या बताया गया भाई कि यहाँ पे आपकी जो होता है ना, अलग अलग सीटें और अलग अलग कटअप होते हैं। साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का छात्र अपनी कैटेगरी से, है ना, कैटेगरी से फॉर्म भरता है, तो वो साथ ही उसी कैटेगरी में काउंट होता है। क्या होता है भाई, उसी कैटेगरी में काउंट होता है। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ओबीसी से चाहे एससी से है, ठीक है, अगर भैया वो अपने ही कैटेगरी से फॉर्म भरता है तो वो साथी यहाँ पे अपने ही कैटेगरी में काउंट होगा। ठीक है, वो अपने ही कैटेगरी में काउंट होगा। लेकिन साथ ही इसमें भी हो सकता है कि एससी वाला भी यूआर में जा सकता है, एससी वाला भी भैया यूआर में काउंट हो सकता है। ठीक है, यूआर में काउंट हो सकता है। वो कैसे हो सकता, हम भी मानते हैं भाई कि वो काउंट हो सकता है, नियम है उसके, उसके नियम है, बनाए गए हैं कि वो बच्चा जा सकता है, आपके एससी वाला बच्चा यूआर में जा सकता है। लेकिन कैसे, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बताया गया है, साथ ही यहाँ पे मेन मुद्दा उठ के आया है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि लेकिन साथियों एक इंपॉर्टेंस रूल है। ठीक है, हमने क्या बताया भी कि एक इंपॉर्टेंस रूल है, नियम है कि जो बच्चा जा सकता है, एससी वाला बच्चा भी यूआर में जा सकता है, वो जा सकता है। ठीक है, लेकिन वो कहलाएगा नहीं, बस जा सकता है, वैकेंसी में वो जा सकता है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं कहलाएगा। ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पे रूल देखिए, क्या रूल बता रहा है। रूल बता रहा है कि अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी का जो छात्र है ना, एसटी का भैया जो छात्र है यूआर जनरल कटअप से ज्यादा नंबर लाता है, तो वो मतलब उसी में जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे क्या बताया गया भाई कि आपके जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का जो छात्र है जनरल यूआर कटअप से ज्यादा नंबर
ले आता है भैया, तो ले आता है तो इसका जब है ना, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, चलिए नीचे बताएंगे भी, तो अगर मान लीजिए कि कोई एसएससी और एसटी से जो व्यक्ति है और यूआर से ज्यादा नंबर ला दिया, मतलब यूआर से वो ज्यादा नंबर ला दिया है, तो उस व्यक्ति को मतलब किसी भी हाल में वो उसे यूआर में ले आ जाएगा। और कब लिया जाएगा? जब वो कोई आरक्षण नहीं लिया रहता है, जब वो कोई आरक्षण नहीं लिया रहता है। आगे क्या बताया कि भाई यहाँ पे आपको बताया गया है कि और कई भी साथी यहाँ पे जो है ना, कोई भी वो छूट ना लिया हो। यहाँ पे बताया गया है कि और कोई भी छूट, जैसे साथी यहाँ पे एज में रिफ्लेक्शन में साथी आदि नहीं लेता है ना, जब भैया वो ना एज में छूट पाएगा, जैसे में होता है ना कि 18 से लेके 30 तक, और यहाँ पे रहता है साथी 18 से लेके आपके 35 तक। तो ये एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस को ऐसे छूट मिलता है एज में, ठीक है, ऐसे छूट मिलता है एज में। तो क्या वो बंदा एज में भी छूट लिया है? नहीं लिया है। नंबर भी उसके कितने हैं? यूआर से ज्यादा है, तो भैया उसे क्या कर लिया जाएगा? उस वाले सीट से निकाल के उसे यूआर में काउंट कर लिया जाएगा, और इनके सीट पे एससी वाले एक और भी व्यक्ति को ले लिया जाएगा, ठीक है, ऐसे होता है। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है कि भैया यूआर जनरल कटअप से ज्यादा नंबर ले आता है भाई, जब यूआर जनरल से ज्यादा नंबर ले आता है और यहाँ पे कोई भी छूट जैसे एज रिस्ट्रिक्शन में साथी आदि नहीं लेता, मतलब वो एज लिमिट में भी कोई छूट नहीं लेता, तो साथी उसे यूआर में ले लिया जाएगा, यूआर जनरल में ले लिया जाएगा, ठीक है। और रही बात यहाँ पे साथी, यहाँ पे क्या बताया गया है, तब वो साथी जनरल में सेलेक्ट हो सकता है, तब वो क्या होगा? जनरल में सेलेक्ट हो सकता है, वह व्यक्ति तब जनरल में सिलेक्शन हो सकता है, सिलेक्ट हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए उसका कास्ट बदल नहीं सकता है। वो वैकेंसी में जा सकता है लेकिन हमेशा के लिए उसका कास्ट जो होता है चेंज नहीं होता। अब उदाहरण में देखिए भाई, उदाहरण में मैं बता रहा हूं यहाँ पे, उदाहरण में क्या बताया गया है। अब देखिए उदाहरण में क्या समझ में आ रहा है। मान लीजिए कि उदाहरण में कोई व्यक्ति है यूआर से है, उसका कटअफ आपके 80 गए, ठीक है, उसका कटअफ 80 गए, और कोई व्यक्ति है ओबीसी से, उसका कटअफ 70 गया, ठीक है, उसका कटअप 70 गया। अगर भाई यहाँ पे अगर ओबीसी वाला बच्चा जो है, ओबीसी वाला जो छात्र है भाई, यहाँ पे 80 से 2 नंबर ज्यादा लाता है, 2 नंबर ज्यादा लाता है भाई, तो वो यूआर में काउंट होगा। भैया ओबीसी का जो छात्र है यूआर से ये 80 है और यहाँ पे भाई ये 82 ला दिया है, और कोई भी आरक्षण नहीं लिया है, चाहे रनिंग में हो, चाहे आपके दिल्ली पुलिस में रनिंग में भी समय दिया जाता है, एज के हिसाब से छूट दिया जाता है, ना उसमें आरक्षण लिया हो, ना हाइट में आरक्षण लिया हो, उसकी जितनी यूआर की हाइट है उतना ही उसका भी हाइट होना चाहिए। तो भाई अगर वो कहीं आरक्षण नहीं लिया हो तो भाई वो कहां जाएगा? वो जाएगा तो भाई वो यूआर में सेलेक्ट हो सकता है। कहां सेलेक्ट हो सकता है भैया? यूआर में सेलेक्ट हो सकता है, ठीक है भाई। तो ऐसे होता है आपके सिलेक्शन। और रही बात कि भाई यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्यारे भाई बहन अभी कंफ्यूज है कि क्या एससी एसटी वाले भी जा सकते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले भी जा सकते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले भी जा सकते हैं। तो भाई मैं बता दूं, और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एससी वाले हैं, जो ओबीसी में कहते हैं कि क्या हम सिलेक्ट हो सकते हैं। तो भैया मैंने यहाँ क्या बताया कि मान लीजिए कि कोई ओबीसी का व्यक्ति है, उसका कटअफ है 50, ठीक है, आपने ला दिए भैया यहाँ पे 60 ला दिए, मान लीजिए कि 52 ही ला दिए, 52 ही ला दिए आपने, और कोई आरक्षण ही नहीं लिया। एससी वाले को बता रहा हूं मैं, चाहे एसटी वाले चाहे एससी वाले, अगर अपने से ऊपर कास्ट से ज्यादा नंबर लाते हैं, कोई आरक्षण नहीं लेते हैं, तो भैया आपको ले लिया जाएगा, ठीक है, आपको ले लिया जाएगा उस कैटेगरी में। तो मेरे साथ ही आपको ये डिमांड बनाया गया है, इस चैनल पे डिमांड बनाया गया है भैया कि 7 दिन में भैया आपको 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करना है। 7 दिन में 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करना है, और आप कैसे करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। भारत में 180 करोड़ से भी ज्यादा अभ्यर्थी हैं, ठीक है, और ये 1 लाख का बस डिमांड चला है। क्या आप सब पूरा कर सकते हो कि नहीं? आप सब पूरा कर सकते हो कि नहीं भाई, ये बता दीजिए। 1 सप्ताह में डिमांड है, अगर आपको पूरा करना होगा तो इसे जरूर पूरा कर देना, ठीक है।
और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कर देना। और रही बात कि भाई आपके रिजल्ट से, तो रिजल्ट बहुत जल्द आने वाले भैया। रिजल्ट का कोई पता नहीं, अभी भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, लेकिन मार्च में ही आएगा। और फिजिकल की बात करूं भाई, तो फिजिकल में आपके 7 अप्रैल 2026 से स्टार्ट है। 7 अप्रैल 2026 से स्टार्ट है। तो भाई अपने फिजिकल का भी पूरा प्रोसेस देख लेना, समझ लेना कि क्या अब मुझे क्या करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। और भाई कैटेगरी वाइज जो बंदे हैं वो समझ चुके होंगे, चाहे ओबीसी से, एससी से, एसटी से, ईडब्ल्यूएस से है। कोई भी ऐसा होगा बंदा जो समझ में नहीं आया होगा भाई, तो वो कमेंट करके बताना। और भाई मैं सबसे कह रहा हूं कि भाई इस चैनल पे एक सप्ताह में भाई 1 लाख सब्सक्राइबर किसी भी हाल में पूरा करने हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आपको कैसे करना है, क्या करना है। आप शेयर करके करेंगे या फिर खुद करेंगे, या फिर आप कैसे भी करना है, लेकिन आपको 1 सप्ताह में 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे साथी। और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। अभी पूरा सिलेक्शन पूरा बाकी है। और दिल्ली पुलिस का हर एक अपडेट चाहते हैं भी, तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा। चाहे आप एसएससी जीडी का, चाहे आप दिल्ली पुलिस का, चाहे यूपी होमगार्ड का, चाहे रेलवे ग्रुप डी का, किसी भी वैकेंसी का अगर आपको जानकारी चाहिए साथी, तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको हर वैकेंसी का रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। और साथ ही आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि दिल्ली पुलिस में अब फिजिकल का समय आ चुका है साथी। और अब बहुत जल्द ही फिजिकल होने वाले हैं 7 अप्रैल 2026 से। प्यारे साथी, आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और साथ ही 1 सप्ताह में 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करने का इस चैनल पे डिमांड है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। साथियों चलते हैं अगले वीडियो में, मिलेंगे साथी। धन्यवाद।